तोशा खाना का हमें पता चला इमरान खान की घड़ी के बाद कल जो है वेबसाइट पे चीजें जारी कर दी गई हैं, जूस भी ले गए और कालीन भी ले गई आपकी पार्टी। जी जी, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, एक बंदा है जो चीज छुपा रहा है, जो छुपाता है उसकी दाढ़ी में तिनका होता है, और जो छुपाता नहीं है, जो साफ जाहिर कर देता है, उसकी दाढ़ी में तिनका नहीं होता। नवाज शरीफ साहब ने जो दाढ़ी वो तो गैर कानूनी तौर पर थी, उसके लिए तो कानून भी मौजूद नहीं है, इसको कैसे? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो भी चीजें की तोशा खाना से, जो भी अगर आप बात कर रहे हैं, जो कि मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन वो चीजें जो है वो डिक्लेयर्ड है। और वो तोशा खाना के जो भी कानून, आप इमरान खान को ये देखें कि इमरान खान ने अपने प्रोटोकॉल ऑफिस से जब सऊदीया में इनको तहफ़ दिए गए, इन्होंने वो तहफ़ प्रोटोकॉल ऑफिसर से छीन लिए, जबकि किसी भी इस मुल्क में तोशा खाना से चीज़ें वसूल करने वाले ने तोशा खाना के रूल्स को फॉलो किया। उसने अपने तहफ़ प्रोटोकॉल ऑफिसर को दिए, जिसने ला के तोशा खाना में जमा कराए, उसके बाद उनकी इवैल्यूएशन हुई और उसके बाद वो तहफ़ हासिल किए गए। कानून ये है। इमरान खान क्या करता है कि वो तहफ़ जब सऊदीया में दिए जाते हैं तो वो तहफ़ अपनी कस्टडी में लेके प्रोटोकॉल ऑफिसर पे दबाव इस्तेमाल करता है, वो तहफ़ दुबई में भेजता है, वहां पर फरोख्त करता है, और फरोख्त करने के बाद कैबिनेट डिवीजन पे दबाव डालता है कि तुमने वो वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करनी है जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अगर तोहफा 50 करोड़ का है तो तुमने उसकी कीमत 5 करोड़ लगानी। ये गैर कानूनी काम है और ये चोरी है। अगर आपने चोरी नहीं की इमरान खान, तो आप आए इस अदालत में पेश हो जाएं और कहें कि मैं अपने दलाइल देता हूं और मैं तमाम सबूत पेश करता हूं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने चोरी की है तो आप फिर भी भाग रहे हैं ना। अगर चोर हैं आप, दाल में कुछ काला है, तो आप इस अदालत से भाग रहे हैं। आप सेशन कोर्ट की जो इलेक्शन कमीशन का इस्तगासा आपके खिलाफ दायर हुआ है, आप उस इस्तगासे से जो राह फिरार इख्तियार कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह जो है, जो आप अपनी तलाशी नहीं देना चाह रहे, जो आप चाह रहे हैं कि आपको बिल्कुल जो सादिक अमीन का एक सर्टिफिकेट आपको दिया गया था, और अब वो जज साहब खुद भी फरमा चुके हैं कि मैंने पूरा सादिक और अमीन नहीं कहा था, वो जो आपके पास सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करवा लें इस अदालत से। और जो आपके फॉलोवर हैं, जिनको आप कहते हैं कि इस पाकिस्तान में एक वाहिद आप लोग हैं, आप हैं जो सादिक और अमीन है, वो अपना सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर पेश करें। हम यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेंगे कि आप सादिक और अमीन हैं कि नहीं। अगर आप सादिक और अमीन हैं तो निकल जाए यहाँ से और इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने। लेकिन अगर आप चोर हैं और आपने पूरी पाकिस्तान की मईशत की तबाही की, आपने 2 वक्त की जो रोटी पाकिस्तान की अवाम को नसीब हो रही थी वो उनके मुंह से छीन ली, आपने 3.5 साल इस मुल्क में एक ईंट तक नहीं लगाई और कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं किया जिससे इस मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुँचाओ, और आज इस मुल्क में जो गुर्बत है, जो अफलास है, वो आपकी उन पॉलिसियों की वजह है। तो फिर आज आप इस अदालत से छुप क्यों रहे? आप आए, इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने और अपने आप को सादिक अमीन साबित करें। आपका इस अदालत में पेश ना होना ये साबित करता है कि ना आप सादिक हैं, ना ही आप अमीन हैं, बल्कि आप एक चोर हैं। और अब तो आप डिक्लेयर्ड चोर हैं। और आपके फॉलोअर्स जितने भी हैं, अगर वो इमरान खान को वाकई यकीन करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा लीडर सादिक और अमीन है, तो उनको चाहिए कि इमरान खान को कह के इस अदालत में से आके अपना वो सर्टिफिकेट जो साकिब निसार ने उनको सादिक और अमीन का दिया, वो सर्टिफिकेट यहाँ से आके वेरीफाई करवा लें। और अगर वो साबित कर देते हैं कि वो सादिक और अमीन है, तो हमें क्या एतराज होगा, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। लेकिन इस अदालत में उनका पेश ना होना, इस अदालत से राय फरार इख्तियार करना, अदालती कार्रवाई से छुपना और एक चूहे की तरह जमान पार्क में दबक के बैठ जाना और नवाज शरीफ से मुकाबला करना, जिसने 200 पेशियां भुगती।